स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हर एक इंसान को बोलने की आजादी है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जब किसी ऐसे जगह पर बोलना होता है जहां काफी लोग मौजूद होते हैं, या फिर कभी ऐसा भी होता है जब ऐसे लोग के सामने बोलना या बात करना होता है जिसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती है। ऐसी परिस्थिति में मुंह से कुछ नहीं बोल पाते हैं और पैर हाथ कांपने लगता है। ऐसे समय में समझ नहीं आता है कि कैसे बोले। बोलने के समय पर बस आपके मन में जो भी आए उसे बोलना शुरू कर दे। जब कभी भी आप ऐसे जगह पर जाए जहां पर आपको बोलना हो, उस जगह पर बस बोलना शुरू कर दे। किसी भी चीज के बारे में ना सोचे कि आप सही बोल रहे हैं या गलत, बस बोलना शुरू करें। हम आपको यह भी बता दें कि आप इसके बारे में कुछ देर सोच भी सकते हैं। कुछ देर में आप सोच ले कि आपको क्या बोलना है और किसके बारे में बोलना है। इसके साथ ही इस बात का ध्यान भी रखें कि आपकी बात को कौन सुनने वाला है। बोलने की तैयारी रोज करें। एक दिन की जीत के लिए हर रोज मेहनत करना पड़ता है। उसी तरह अच्छा बोलने को सीखने के लिए हर रोज बोलने की आदत बनानी होगी। दिन में एक समय को तय कर ले जिस समय पर आपको बोलना सीखना हो। अगर आप किसी एक दिन मंच पर कुछ बोलना हो तो उसके लिए आप पहले से ही रोज उस टॉपिक के बारे में बोलना शुरू कर दें। इस तरह से आप उस दिन काफी सही से मंच पर बोल सकते हैं। जब भी घर पर बोलने को सीखे तो यह मानकर चले कि आप उस स्थान पर बोल रहे हैं जहां आपको बोलना है। दूसरों के बोलने के तरीके को जाने। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी बोली सुनने के लिए लाखों लोग दीवाने रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के भाषण व बात को लोग काफी पसंद के साथ देर तक सुनते हैं। आपको भी बोलना सीखना हो तो ऐसे लोगों के बोलने के तरीके को ध्यान के साथ सुने। यह समझने की कोशिश करें कि वह अपनी बात को किसी तरीके से कह रहे हैं। जब आप उनको ध्यान से सुनना शुरू कर देंगे तो आप बहुत जल्द और कम मेहनत में अच्छा बोलना सीख सकते हैं। किसी दूसरे के बोलने के तरीके का नकल न करें। बस सीखें कि वह कब किस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी बात को कितना आसान करके समझा रहे हैं आदि। लगातार ना बोलते जाए। मंच पर या कहीं भी बोलने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने बात को लगातार बोलते जाए। लगातार बोलने से दूसरे व्यक्ति को लगता है कि आप बस रटा किसी लिखी चीज को पढ़ना मार रहे हैं। दूसरे शब्दों में बस आप किसी चीज को पियाचैच रहे हैं। लेकिन सही बोलने का टिप्स होते हैं कि अपनी बात को बोलते समय कुछ देर रुकना और उसके बाद फिर से बोलना शुरू करना। ये टिप्स आपके बोलने को ऐसा बना देगा कि सुनने वाले आपके बात को सुन और समझ सकते हैं। तथ्य और उदाहरण का इस्तेमाल करें। अपनी बात को भरी बनाने और विश्वास से भरपूर बनाने के लिए बोलते समय उदाहरण और तथ्य का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। जब बोलते समय उदाहरण और तथ्य का इस्तेमाल होता है तो दूसरे को, जो हमारी बात को सुनने रहे होते हैं, उन्हें यह लगता है कि हम सही बोल रहे हैं और हमने इसके बारे में काफी कुछ रिसर्च किया हुआ है और हमने काफी डेटा भी जमा किया हुआ है। तो बोलने का यह भी एक टिप्स है कि बोलते समय उदाहरण और तथ्य का उपयोग किया जाए। मुस्कान के साथ बोलना चाहिए। बोलने के टिप्स और तरीके में यह भी टिप्स शामिल है कि बोलते समय चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखी जाए। चेहरे पर मुस्कान के साथ बोलने से हमारे अंदर का काफी डर काम हो जाता है। इसके साथ ही दूसरे को भी मुस्कान काफी अच्छी लगती है और दूसरे हमारी बात और बोली को ध्यान के साथ सुनते हैं। हमारी मुस्कान के कारण सुनने वाले को लगता है कि हम पूरी तरह से आत्मविश्वास भरे हुए हैं। साफ आवाज में बोलना चाहिए। बोली में आवाज का भी अहम हिस्सा होता है। आवाज को ही दूसरे सुनते हैं। कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि कुछ लोगों की आवाज काफी अच्छी लगती है तो वहीं कुछ लोगों की आवाज हमारे कान में चुभती है। उदाहरण के तौर पर गायकर का आवाज अच्छा लगता है। अपनी बोली को सुधारने के लिए अपनी आवाज को सुधारना जरूरी होता है। जब आपकी आवाज अच्छी होगी और अगर बोलते समय अगर आपके मुंह से कुछ गलती हो जाए तो भी दूसरे उस चीज पर ध्यान नहीं देंगे। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल टारगेट योर गोल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।